दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम के उस महा एपिसोड के बारे में जिसका हम सभी फैंस पिछले कई हफ्तों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब पुष्पा का सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया और शो में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। इस कहानी में अब तक हमने देखा कि कैसे अनु अपनी मनमानी कर रही थी, झूठ पर झूठ बोल रही थी और अपने ख्यालों की दुनिया में गुम थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके ये छोटे छोटे झूठ आज इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। सीन की शुरुआत होती है बेहद संजीदा और गंभीर माहौल से, जहां एक तरफ शर्मा जी हॉस्पिटल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, वहां उनकी सांसें अटकी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर एक अलग ही ड्रामा शुरू होने वाला है। वो मोबाइल फोन जो शर्मा जी के बेहोश होते वक्त उनके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया था, वो अभी तक वहीं पड़ा था, लेकिन अब वो मोबाइल पुष्पा के हाथ लगने वाला है। ये कोई मामूली फोन नहीं था, बल्कि इसमें अनु और आर्या सर के रिश्ते का वो काला सच छुपा हुआ था जो अब तक किसी के सामने नहीं आया था। पुष्पा, जो परेशानी में इधर उधर घूम रही थी, जैसे ही वो फोन उठाती है और उसकी स्क्रीन ऑन करती है, किस्मत देखिए कि वही वीडियो उसके सामने प्ले हो जाता है। जैसे ही पुष्पा वो वीडियो देखती है, उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में अनु और आर्या को साथ देखकर पुष्पा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये कोई गलतफहमी है, लेकिन जब वो वीडियो चलता रहता है तो सच्चाई उसके सामने नंगी हो जाती है। पुष्पा की आंखों में पहले हैरानी आती है, फिर दुख आता है और आखिर में वो दुख एक भयानक गुस्से में बदल जाता है। वो सोचने लगती है कि हमने अनु को इसलिए पढ़ाया लिखाया था, क्या यही संस्कार दिए थे हमने उसे? पुष्पा वही फोन हाथ में पकड़कर दरवाजे की तरफ घूरती रहती है, अनु के आने का इंतजार करती है, बिल्कुल एक शेरनी की तरह जो अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर बाद अनु जब घर आती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। थोड़ी परेशान जरूर होती है अपने पापा की तबीयत को लेकर, लेकिन उसे लगता है कि घर पर सब कुछ वैसा ही है जैसा वो छोड़कर गई थी। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर कदम रखती है, उसे सामने अपनी माँ खड़ी दिखती है, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही होती हैं। अनु कुछ समझ पाती या कुछ पूछ पाती कि माँ क्या हुआ, उससे पहले ही उसे एक ऐसा तूफान मिलता है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पुष्पा बिना कोई सवाल किए, बिना कोई सफाई मांगे, आवत देखा ना तावत अनु के गाल पर एक जोरदार, सुन कर देने वाला थप्पड़ मारती है। ये थप्पड़ इतना तेज था कि इसकी गूंज पूरे घर में सुनाई देती है और अनु वहीं लड़खड़ा जाती है। ये थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं था, बल्कि अनु के गुरूर, उसकी जिद और उसके झूठ पर था। अनु अपना गाल पकड़कर हैरानी से अपनी माँ को देखती है। उसकी आंखों में सवाल होता है, लेकिन पुष्पा आज चुप रहने वाली नहीं थी। पुष्पा चीख कर रोते हुए कहती है कि तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से तेरे पापा आज हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। वो अनु के मुंह पर वो मोबाइल फोन दिखाती है और कहती है, देख इस वीडियो को, देख अपनी करतूत, शर्म आनी चाहिए तुझे। लोग क्या कहेंगे? एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि वो आदमी तेरे बाप की उम्र का है? तूने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ये सीन सच में दिल दहला देने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक माँ का दिल टूटा है। एक माँ जो अपनी बेटी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, आज वही माँ उस बेटी से नफरत भरी नजरों से देख रही है। अनु की बोलती बंद हो जाती है। वो सफाई देने की कोशिश करती है, माँ मेरी बात सुनो, लेकिन पुष्पा उसे झिड़क देती है। अनु बस खड़े होकर रोती रह जाती है, क्योंकि आज उसके पास अपने बचाव में बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। पुष्पा का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटा था और ये आग अब पूरे घर को जला रही थी।